भाव शुद्धि के संबंध में थोड़ी सी चर्चा करके फिर से साधना में बैठेंगे। भाव विचारों से थोड़ा और गहरे में है और बहुत सूक्ष्म है। किसी व्यक्ति के प्रति जैसा हमारा भाव होता है उसी के अनुरूप उनके साथ हमारा व्यवहार होता है। किसी को हम ये मानते हैं कि यह आदमी अच्छा है तो उनके साथ में हमारा व्यवहार इस ढंग से होगा, अलग होगा। और किसी के प्रति ये भाव बन गया है कि ये आदमी अच्छा नहीं है, अब वो हो सकता है सही ना हो, लेकिन फिर भी हम उनके साथ सही नहीं कर पाएंगे। भाव शुद्धि यह भी हमारे जीवन को प्रभावित करते हैं। और जब भाव ही अशुद्ध होगा तो फिर भीतर प्रवेश नहीं होगा। इसलिए भाव शुद्धि की आवश्यकता है। कैसे हो? वैसे कभी आप योग दर्शन पढ़े हों तो उसमें बात आई है मैत्री करुणा मुदिता उपेक्षाणाम सुख दुख पुण्य पुण्य भावनातश्चित्त प्रसादनम। मंत्रोच्चार में थोड़ी बहुत गलती हो सकती है, आप स्वयं पढ़ लेंगे, लेकिन भाव यही है उसका कि मैत्री करुणा मुदिता उपेक्षा किनके प्रति है? सुख दुख पुण्य पुण्य। सुखी आदमी के प्रति क्या करना है? मैत्री। कोई आदमी सुखी है तो क्या होगा? ईर्ष्या नहीं होगी फिर, इसलिए मैत्री। दुखी है, करुणा, अहंकार नहीं होगा, करुणा। पुण्यात्मा है तो फिर मुदिता, खुश, कितने अच्छे इंसान हैं, देखो तो सही कितना अच्छा काम कर रहे हैं। और दुष्ट आत्मा है, अपुण्य दुष्ट आत्मा है, उन्होंने कहा है उदासीनता, उदास रहो, अर्थात उनके प्रति न अच्छा न बुरा, न्यूट्रल, ये उनका है। तब क्या कहा? भावनातस चित्त प्रसादनम। चित्त प्रसाद शुद्ध होता है। इन भावनाओं को करने से, भावनाएं क्या कहा? ये भावना क्या क्या है? मैत्री करुणा मुदिता उपेक्षा, ये भावना है। ये भावना ऐसे लोगों के प्रति करने से चित्त शुद्ध होता है, शुद्ध चित्त। उन्होंने कहा भावनातस चित्त प्रसादनम, ये आया है। अब वो व्याख्या आप पढ़ लेंगे, गुरुदेव जी की टीका है उसमें। मैं बस थोड़े सरल रूप में उसी चीज़ को बताऊं कि क्या है ये शुद्ध भाव और फिर क्या हो जाता है, इसी को थोड़ा बदल देने पर अशुद्ध भाव। जैसे मैंने कहा कि मैत्री ये शुद्ध भाव है, लेकिन यही इसके विपरीत भी जब भाव जगते हैं तो वो अशुद्ध होते हैं। जैसे मैत्री के विपरीत में क्या होगा? घृणा, बैर, ये भी भाव हैं लेकिन ये क्या हो गया? अशुद्ध भाव। करुणा ये शुद्ध भाव है, लेकिन विपरीत क्या होगा? क्रूरता, हिंसा, अदया, ये क्या है? ये फिर अशुद्ध भाव में चला जाएगा। मुदिता प्रसन्नता, उत्फुल्लता कह लो, प्रमुदिता उदासी, चिंता, संताप, निराशा, ये सब क्या है? इसके विपरीत भाव हैं। ये भी होते हैं भाव उसी प्रकार से। बहुत उदास हैं, खिन्न हैं, भाव ही तो है।
लेकिन वो अशुद्ध है। थोड़ा सा परिवर्तन इसमें करने जैसा मेरा है कि जैसे उन्होंने उदासीन कहा, तो इसको थोड़ा सा चेंज करके क्या करना है, कृतज्ञता, कृतज्ञता, ग्रेटिट्यूड। और इसका उल्टा क्या है भाव, अकृतज्ञता, अकृतज्ञता। कैसा भाव हो, शुद्ध भाव हो, भाव की शुद्धि। और हमेशा ध्यान रखें, ये जो भावनाएं हैं ना, जो शुद्ध भाव होते हैं वे अंतस से आते हैं, अंतः केंद्रित है अंतस से। और जो अशुद्ध भाव होते हैं बहिर्केंद्रित हैं, बाहर से, बाहर से। जैसे मैत्री, आपको बाहर से लाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन शत्रुता कोई चाहिए, बाहर से कोई चाहिए, लेकिन कोई न हो तो भी भर में मैत्री का भाव, सबका भला हो, सबका भला हो, एक भाव, इसको बाहर की जरूरत नहीं है, ये शुद्ध भाव है, शुद्ध भाव। घृणा, घृणा ये कहाँ से है, ये बाहर से परिचालित होते हैं, लेकिन प्रेम अंदर से उद्भावित होता है, अंदर से उद्भावित होता है। लेकिन यदि प्रेम बाहर से है, किसी के रूप सौंदर्य, किसी के कुछ ऐसी आकर्षक क्रियाकलाप को देख करके आप प्रेम कर रहे हैं, तो फिर वो प्रेम नहीं है। और हमारे यहाँ इस संस्कृति में उसका नाम बदल गया है, मोह, वासना। वो प्रेम नहीं है, फिर वो मोह है, क्योंकि आप किसी के आधार से वहाँ से आ रहा है, वो है कोई सुंदर है तब आप प्रेम करें, सुंदरता खत्म हो गई तब प्रेम खत्म हो जाएगा, क्योंकि आपका आधार, प्रेम का आधार क्या हो गया है, कोई आधार है, लेकिन आप भीतर से प्रेम आ रहा है, उसके लिए कोई आधार की ज़रूरत नहीं। प्रेम होता है, किया नहीं जाता। स्टेट ऑफ माइंड, ये स्टेट ऑफ रिलेशनशिप नहीं है। हमको क्या होता है, मैं प्रेम करता हूँ, क्या पूछेंगे, किससे, किससे की बातें नहीं है, इसका मतलब कोई हो तब नहीं, किसी की ज़रूरत नहीं है। जैसे एक दिया, दिया जल रहा है, दीपक जल रहा हो तो प्रकाश फैलेगा। अच्छा कोई सामने आ गया तो पड़ गया, नहीं आया तो भी जल रहा है, प्रकाश तो है ना। ऐसे ही प्रेम है। अच्छा कोई आ गया तो प्रेम प्रकट हो गया, उनको लगा कि प्रेम कर रहे हैं। ये बात तो गुरुदेव जी के लिए हम सभी जानते हैं, जो उनके प्रत्यक्ष साथ देखे हैं। क्या मानते थे कि भाई हमसे बहुत प्रेम करते थे, हमसे बहुत प्रेम करते थे। भक्त लोग भी कहते थे, साहब क्या बताऊं गुरुदेव जी बहुत प्रेम करते थे। अच्छा वो कह रहे हैं, वो कह रहे हैं। एक बार मैंने सत्संग में कहा इस चीज़ को, गुरुदेव जी प्रेम करते ही नहीं थे। सब चौकन्ने हो गए। मैं कह प्रेम करते ही नहीं थे, उनसे प्रेम होता था। जैसे एक पेड़ है, पेड़ छाया देता नहीं है, पेड़ से छाया होती है, सही है, छाया होती। अब कोई उस पेड़ की छाया में जाए, अच्छा आदमी सज्जन हो जाए तो छाया मिलेगी, अच्छा दुर्जन जाए तो मैं नहीं देने वाला हूँ, ऐसा होगा क्या? नहीं होगा, सही है ना। इसी प्रकार जिनके भीतर प्रेम से ओतप्रोत है, अच्छे गए प्रेम है, अच्छे नहीं गए प्रेम है, कोई बात नहीं, ये है प्रेम। बुद्ध के लिए बात आती ना कि आए एक आदमी बहुत नाराज थे, थूक दिए मुंह पर। बुद्ध ने क्या कहा, और कुछ कहना है? जो बाजू में भिक्षु बैठे रहे बहुत नाराज, अरे थूक दिए क्या कहना है? बहुत नाराज रहे। अरे नहीं, अंदर कुछ कहना चाहता, कह नहीं पा रहा है, वो कह नहीं पा रहा है, तो उसको अपने भीतर अव्यक्त किया है थूक करके। अब वो तो कुछ नहीं, जब उधर से कोई प्रतिक्रिया, गलत प्रतिक्रिया ही नहीं आई तो आदमी बहुत दुखी हुआ। अच्छा छोड़ दिया, चला गया। और अंदर से इतनी ग्लानि, क्या बताऊं मैंने कितना अनर्थ किया, बहुत अनर्थ। अगले दिन आया, भगवान मुझे क्षमा कर दो, बहुत बड़ी गलती हो गई,
और रोने लगा, पैर पकड़ के रोने लगा, आंसू गिराने लगा। बुद्ध ने कहा और कुछ कहना है? कहा और कहना क्या, कुछ तो कह नहीं रहा हूँ, बस रो रहा हूँ, आप क्षमा मांग रहा हूँ। कल भी कहने आए थे, आज भी कहने आए, लेकिन कह नहीं पा रहे हो। उनकी क्रिया को देख करके करुणा आ जाएगी भीतर से, बस करुणा, उनके प्रति घृणा नहीं, घृणा नहीं, करुणा। जो बुद्ध पुरुष होते हैं, बड़े होते हैं, उनके भीतर प्रेम होता है। एक बार संत ईसा जा रहे थे, लंबी यात्रा थी, थके थे, एक बाग को देखे और दोपहरी का समय था, एक पेड़ के नीचे बैठे और विश्राम किए। कुछ देर जब विश्राम किए तो वो जो बाग था वहीं पर एक भवन भी था, तो बाग और भवन किसी दूसरे के नहीं, एक वेश्या का था। वेश्या पहली बार जब देखी संत ईसा को, उन्होंने कहा आज तक मैंने कई पुरुषों को देखा, लेकिन ये कुछ अलग हैं। और वो बस खींची चली गई वहाँ तक के, उनकी जो दिव्यता और उनके जो ओजस्वी रूप देख करके आ गई। और जैसे वहाँ पहुँचती है, बैठती है, वो आँख खोल करके देखी। उन्होंने कहा, ईशा ने कहा कि धन्यवाद, आपके बाग में कुछ देर विश्राम किया और अब मैं जाऊँ, रास्ता लंबा है, जाना है। उसने कहा कि आप मेरे यहाँ पधारें, मेरे भवन में आए, मेरे घर में आए। उसने कहा बस तुमने कहा मैं आ गया, मुझे लंबी यात्रा है, जाना है। फिर आग्रह के नहीं नहीं आपको चलना ही है। पहली बार मैं किसी को आमंत्रित कर रही हूँ, पहली बार। लोग मेरे घर में पुरुष आते हैं और लौटा दिए जाते हैं, मैं पहली बार है किसी को आमंत्रित कर रही हूँ, आप आएँ। उसने कहा बस हो गया, कह दिया तो मैं आ गया, समझो मुझे जाना है। फिर उसने क्या किया, वेश्या ने कहा इसका मतलब मैं यही मानूं आप इतना भी प्रेम मेरे लिए नहीं दिखा सके कि मेरे महल तक जा सकें। तब जो संत ईसा ने कहा, उन्होंने कहा प्रेम, मैं ही एक अकेला इंसान हूँ जो तुमसे प्रेम कर सकता है और प्रेम करता हूँ। और जो भी आते थे ना, कोई प्रेम नहीं करते थे तुमसे, वो तुम्हारे कारण आते थे। और मेरे हृदय में प्रेम है, होता है, बस होता है। ये प्रेम का भाव, ये मैत्री का भाव, ये शुद्ध भाव है, बाहर से नहीं आता है, बाहर से परिचालित नहीं होता है। इसलिए हमें क्या देखना है कि कहाँ से परिचालित हो रहा हूँ, क्या मैं बाहर से या फिर भीतर से उद्भावित हो रहा है, बहिर्केंद्रित है कि अंत उद्भावित है, अंत से निकल रहा है, ये किस लिए हो रहा है। मैं इसको थोड़ा और सरल रूप में बताऊं तो ऐसा होगा, जैसे मैं रास्ते रास्ते जा रहा हूं और किसी ने गाली दी, तो गाली दी तो फिर उद्वेग आ गया मुझे। जो गाली देने से जो उद्वेग आया ना, ये क्या है, ये अशुद्ध भाव है, अशुद्ध भाव। लेकिन जब रास्ते रास्ते जा रहा हूँ और किसी ने मेरी बहुत प्रशंसा की, तो प्रशंसा करने से मेरे अंदर जो प्रसन्नता आई, जो खुशी आई, यह भी अशुद्ध भाव है। ये जो अशुद्ध भाव क्यों, क्योंकि उनकी प्रशंसा से आ रही है, उनकी प्रशंसा से, इसलिए अशुद्ध है वो, क्योंकि निमित्त बाहर है। लेकिन यदि रास्ते रास्ते जाऊं और रास्ते में किसी ने गाली दी, किसी ने प्रशंसा की, लेकिन मेरा भाव वही बना रहा जो गाली देने और प्रशंसा करने के पहले थी, उसके पहले ही, वो शुद्ध भाव है। अब देखना है कि मैं किससे परिचालित हो रहा हूँ। किसी की गाली से मैं आंदोलित हुआ, अशुद्ध भाव जगा। किसी की प्रशंसा से अशुद्ध भाव जगा। ये रक्षा करनी है अपने भावों की, किससे हो रहा है। तो भीतर जो घृणा आती है, वैर आ जाता है, वैर नहीं। कितनी अच्छी बात भगवान महावीर ने कही है, मित्ति में सब भुवेषु वैरम मंझन केवई।
सब के प्रति मित्रता। मित्ति में सब भूवेषु, सभी भूत प्राणियों के लिए कहते मित्ति में सब मित्रता है सबके प्रति। वैरम मंझ न केवई, किसी के प्रति भी वैर नहीं। सदगुरु कबीर ने क्या कहा? सदगुरु कबीर भी यही बात कहते हैं, सब जीवन से निर्वैर रहे, साधु मता है सार। सब जीवन से, जीवन मतलब जीव का बहुवचन है। आप ध्यान दें, कबीर साहब की यह शैली है। जीवन, जीवन का मतलब जीव, जीवों से, मतलब मनुष्य केवल नहीं कहते, मनुष्य ही नहीं कह रहे हैं। जीवन मतलब जीवों से, जितने प्राणधारी हैं, शरीरधारी हैं, सब के प्रति निर्वैर का भाव, कोई बैरी नहीं है। साहब ने भी कहा तेरा बैरी कोई नहीं, तेरा बैरी फैल, अपनी फैल मिटा ले गली गली कर सैल। कौन है बैरी? वैर नहीं, मित्रता का भाव। क्या होता है इससे? क्या होता है जरा देखें। जब आप और हम घृणा करते हैं, वैर करते हैं, बहुत नुकसान करते हैं भीतर। लेकिन जब किसी के प्रति मैत्री का भाव, प्रेम का भाव जगता है, क्या नुकसान होता है? इसने किसी ने कहा है, इट कास्ट नथिंग टू बी काइंड्स। कास्ट मूल्य कुछ भी नहीं, नथिंग कुछ भी नहीं। काइंड्स दयालु होने में, करुणाशील होने में कौन सा खर्चा लगता है? कितना पैसा लगता है? बिल्कुल भी नहीं लगता है। लेकिन आप जब घृणा करते हैं, आप अपना भयंकर नुकसान करते हैं। ये सब मानसिक जहर है, ध्यान दो इस चीज़ को। मानसिक जहर, किसी के प्रति वैर का भाव जगा, आप जला रहे हैं अपने को। घृणा का भाव जगा, नफरत, द्वेष बहुत अंदर से उत्तप्त हैं। लेकिन प्रेम में, मैत्री में, करुणा में बहुत आराम का जीवन जी सकते हैं। इसलिए अशुद्ध भाव से अपने आप को शुद्ध भाव में शिफ्ट करना है। दूसरा है करुणा। करुणा बस दोनों एक ही बात है लगभग, लेकिन थोड़ा से और आगे। और इसका भी विपरीत बताया कि इसका भी विपरीत भाव है कि हिंसा है, अदया है, क्रूरता है, क्रूरता का भाव, ये सब अशुद्ध भाव जगते हैं। करुणा का मतलब ये हुआ कि आप जब देखें किसी को कि उनकी स्थिति कैसी है, जैसे मैंने कहा ना अभी, बहुत बेचारा अकिंचन गरीब, अब क्या करोगे? करुणा ही तो है, आपके भाव जगेगा इस आदमी के लिए कितना अच्छा हो सके तो अच्छा है। मैत्री नहीं, लेकिन करुणा का भाव, करुणा का भाव। जब एक जैसे छोटे छोटे प्राणी हैं उनके प्रति भी करुणा का भाव। एक ख्याल करिए, जब किसी निरीह चीज़ को जब देखते हैं तो जैसे एक बड़ा सरल सा उदाहरण, जैसे फूल है, पौधे के पास गया, फूल बहुत सुंदर खिला है और आपको पता है ना शाम तक मुरझा के गिर जाने वाला है। कितना समय के लिए है ये फूल? कितना समय के लिए है? अच्छा बताओ, उनके प्रति करुणा जगेगी, उनके प्रति क्रूरता जगेगी? समझ रहे हैं ना? करुणा ही तो जगेगी। हर आदमी अल्पजीवी है। गुरुदेव जी कहा करते थे, आदमी ऐसे ही पानी का बबूला है, ऐसे ही बस आजकल में मरने वाला है, उसके लिए बंदूक चला रहे हो। समझ रहे हो ना? उसके लिए बंदूक चलाते हो, वो तो वैसे भी मर जाने वाला है कुछ दिनों के बाद में, और उसको तुम हत्या करने लगे हुए हो। करुणा नहीं लगती है? जैसे एक आदमी बहुत बीमार और पड़ा हुआ, तड़फ रहा, बेचारा कैसे है ये, करुणा कैसे ठीक हो जाए? वो बहुत कई बार उदाहरण दिया गया कि अब्राहम लिंकन सीनेट के बैठक पे जा रहे थे, बड़ी बात थी, उसने कहा अपने साथी जरा रोकना, और गए, एक कीचड़ में सुअर फंसा हुआ था और उस समय राष्ट्रपति कोई सामान्य व्यक्ति नहीं, और गए कीचड़ में अपने घोड़े से उतर करके और उसे निकाले, और निकालने में क्या हुआ, उसके कपड़े कीचड़ से सन गए। लेकिन वहाँ देर हो रही थी और उसी हालत में पहुँच गए। लोगों ने कहा क्या हो गया, आप बहुत परेशान से लग रहे हैं, कैसे हुआ, मतलब ये क्या हुआ है आपके जो कपड़े वपड़े? कहे कि
एक संकट में फंसा था एक जीव। कि हुआ क्या कि सूअर फंस गया था, उसको निकालना था। लोगों ने कहा कि आप बड़े करुणाशील हैं, बड़े दयालु हैं, आप एक सामान्य तुच्छ प्राणी के लिए आपके मन में ऐसा भाव जगा कि आप उसे बचाने के लिए ये चिंता ही नहीं किए। कहे नहीं नहीं नहीं, उनके लिए मुझे कोई, मैंने कुछ नहीं किया है, मैंने अपने लिए किया है। मैंने सूअर के लिए कुछ नहीं किया है, अपने लिए किया है। अपने लिए? लोगों ने कहा, तो उन्होंने क्या कहा, यदि सूअर को इसी प्रकार उस दलदल में तड़पते देखकर छोड़ के आगे बढ़ जाता तो मेरा भीतर वाला मुझे क्षमा न करता, मैं भीतर से परेशान हो जाता। तो भीतर से परेशान न हूँ इसलिए जाके निकालना पड़ा। ये क्या है? करुणा है, करुणा है। हम भी कुछ ऐसा करें 24 घंटे में, या जब कभी अवसर मिले कि उनके लिए भी कुछ कर दें जिनसे वापस कुछ भी मिलने वाला नहीं है। एक सज्जन उत्तर प्रदेश में बहुत अच्छे हैं, गुरुदेव जी के अनन्य निष्ठावान भक्त। गुरुदेव जी के नाम से जब उनकी पुण्यतिथि होती थी तो लोगों को बुलाते थे, भंडारा करते थे, बहुत सारा खर्च करते थे। मैंने एक बार कहा, देखो जिनको खिलाते हो ना उनको कोई कमी नहीं है, सबके पास पर्याप्त है। आप उनके लिए करिए जहाँ से कभी लौट करके आपको मिलने वाला नहीं है, कभी नहीं, कभी आप अपेक्षा ही नहीं कर सकते हैं। उन्होंने कहा, मान ली बात, और उसने कहा बिल्कुल, और वो करने लग गए कई बार कि चलो ऐसे लोगों को दें। कुछ लोग होते ना जो अनाथालय में चले गए, कहीं और चले गए, ठीक है भाई थोड़ा और सही, थोड़ा और कर दो। करुणा नहीं, उनका भला हो, ये जो भाव जगना है ना, कहते हैं ना सबका भला हो, सबका, सबके प्रति मैत्री का भाव और भला का भाव जगे जगे। कैसे जगे? थोड़ी सी बात बताऊं, मुझे पता है कि देर हो रही है, कि इसको आप देखिए, एक चीज़ बता देता हूँ। मैत्री को जगाने के लिए प्रकृति बहुत कम अवसर देती है, बहुत कम अवसर देती है। ज़्यादातर तो दुश्मनी आती है, वैर आता है, घृणा आती है। इसलिए उसको साध करके आपको विकसित करना होता है, प्रेम को विकसित करना होता है। वैसे तो बहुत जल्दी, क्योंकि चारों तरफ ऐसे फैले हुए हैं, घृणा भी बहुत जल्दी देख करके ऐसा भाव जगेगा, क्रूरता का भी भाव जगेगा। लेकिन वो जो शुद्ध भाव है उसको आप एक्टिव करिए, एक्टिव करिए। कैसे करें? ये महत्वपूर्ण है, कैसे करें? सुबह जब नींद खुले, या जब भी रात में ही क्यों हो न हो, सोते समय जाएं, तो जैसे नींद खुले तो नींद खुलने के पश्चात आप थोड़ी देर, जैसे मैं कहा करता हूँ कि आप अपने जीवन को दिशा दें, विचारों को दिशा दें। ये विषय तभी नहीं है मेरा, तो क्या करना है? सुबह उठे और ख्याल करो, इसी विषय पर बोलूँ। क्या करना है कि सबके प्रति प्रेम और मैत्री भावना करनी है। भावना, एक कल्पना, इमेजिनेशन, एक कल्पना क्या करिए, जैसे कोहरा होता है ना, कोहरा धुआं टाइप का थोड़ा हल्का सा, जैसे ठंडी के मौसम में कोहरा फैलता है, देखे होंगे आप। ऐसे ही आपके भीतर से एक तरंग, एक कोहरा नुमा, आपके भीतर से आप एक भाव कर रहे हैं, सबके प्रति प्रेम प्रेम प्रेम, मैत्री मैत्री मैत्री। और भाव क्या करना है, कल्पना क्या करनी है, यहाँ से एक तरंग सरीखे उठ रही है, जैसे कोहरा सरीखे, और वो फैल रही है। तो पहले घर वालों के प्रति, फिर और फैलता चला गया, और क्योंकि फैलता है, कोहरा फैलता ही है। तो आपको भीतर से यहाँ पर क्रिएट कर रहे हैं सबके प्रति प्रेम प्रेम प्रेम, मैत्री मैत्री मैत्री, विकसित करना है, विकसित। अच्छा, वो बीज है, सबके भीतर है। क्या बताएं, वो जो सारी बातें कही जा रही है ना, कोई नहीं कह सकता है कि मैं इतना अकिंचन और गरीब हूँ कि मेरे भीतर प्रेम नहीं है, करुणा नहीं है। आप उसे एक्टिव ही नहीं करते हैं, समस्या यही है। आप जगाइए उस चीज़ को, उसको एक्शन में लाइए, उस चीज़ को, उसको सक्रिय कर दीजिए, फैला दीजिए उस सबका भला हो, सबका, सबके प्रति प्रेम प्रेम मैत्री मैत्री। और कहिए सबके प्रति जितने हैं,
आप चाहे 2 मिनट भी करेंगे ना, 2 से 3 मिनट, आपको पता है क्या होगा इससे, अंदर क्या होगा पता है ना? ऐसा बदलाव आएगा कि आप भीतर से जो फीलिंग होगी ना, कितना रिलैक्स लगेगा, कितना आपको अच्छा महसूस होगा, इसको मैं कल्पना ही नहीं कर सकते आप। अच्छा करके देखिए। अच्छा मेरे कहने से कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। जिस समय भी आप करेंगे ना, आपको इतना अच्छा लगेगा, मैं क्या बताऊं। इसका उल्टा करके देखिए, इसका उल्टा भी, सबके प्रति घृणा, द्वेष, नफरत और बहुत ईर्ष्या से भर जाएं, क्या होगा? जिसके प्रति भी आप घृणा और नफरत कर रहे हैं, द्वेष कर रहे हैं, उनका नुकसान पता नहीं कब होगा, ये पता नहीं है। किसी के बारे में सोच रहे हैं कि जिस प्रायः क्या होता है, जिनके प्रति हम विरोधी आदमी मानते हैं ना, उनके लिए तो यही मन में आता है, कई बार आता है, उनका एक्सीडेंट हो जाए, उनके घर में आग लग जाए, उनकी नौकरी छूट जाए, वो ये हो जाए, क्या सोच रहे हैं? सही ना? उनके प्रति बैर का भाव, ये का भाव, आपको नहीं पता। देखो उनका नुकसान पता नहीं होगा कि नहीं, लेकिन आपका शुरू हो गया। ऐसे ही उल्टा, जब आप अच्छा सोचते हैं प्रेम और मैत्री का, पता नहीं उनको कब पहुंचेगा वहाँ तक। अच्छा समस्या भी है। समस्या क्या है? रिसीवर भी तो होना चाहिए ना। ट्रांसमिट तो कर रहे हैं आप, सही है ना? ट्रांसमिट तो कर रहे हैं, जैसे यहाँ से ब्रॉडकास्ट कर रहे हैं टीवी वाले, चैनल वाले और ट्रांजिस्टर वाले, आकाशवाणी वाले ट्रांसमिट कर रहे हैं, रिसीव कर रहे हैं कि नहीं? आप कहीं दूसरे फ्रीक्वेंसी में होंगे तो काम नहीं बनेगा, लेकिन आप ट्रांसमिट करें, कभी आप फ्रीक्वेंसी में आ जाएगा ना, तो फिर वो पकड़ लेगा। अच्छा ये बात पहुंच रही, मैं जो मेरी फ्रीक्वेंसी ट्यून्ड हो रहा है कि नहीं हो रहा है, मैं जो कह रहा हूँ ये बात समझ में आ रही है? बिल्कुल सरल है ना, बहुत ही सरल भाषा में बता रहा हूँ इस चीज़ को। आप जैसे आप उस फ्रीक्वेंसी, मतलब उसका भी भाव ऐसा को ट्यून्ड हुए हैं, तो जैसे फिर वो जुड़ेंगे और आपका वो आने लग जाएगा। कहते हैं ना टेलीपैथी, कई बार आप अनुभव किए होंगे, किसी को फ़ोन करने का मन कर रहा है, फ़ोन उठाए, खट से फ़ोन आए, अरे आपको ही तो करना था फ़ोन, क्यों, कैसे हुआ ये? वो भी ट्यून्ड थे बिल्कुल आपकी फ्रीक्वेंसी में, और खट से पकड़ हो गई। कभी कभी ये घटना घटती है, कभी कभी होता है। तो बहरहाल उस विषय को छोड़ते हैं। बात यहाँ पर यह है कि आप क्या होता है, मैं कई बार जब से ये उदाहरण मैंने पढ़ा तब से मुझे बहुत प्रिय और दिया करता हूँ। इतना बड़ा बर्तन आपके घर में हो तो एक काम करें, उसमें कोयले का अंगारा, कोयला जलता हुआ बर्तन में भर दें, तो सबसे पहली आँच, सबसे पहली जो गर्मी लगेगी, ताप लगेगी, नुकसान होगा उस बर्तन को, फिर बाजू वाले को, सही है ना, बाजू वाले को। इसका उल्टा, आप उस आग को फेंक दीजिए और फ्रिज में से बर्फ़ के टुकड़े ले आइए और उसको भर दीजिए, तो शीतलता पहले किसको मिलेगी? बर्तन को, फिर दूसरों को। हमारे भीतर आग है या फिर बर्फ़ है, अंतर है ना। घृणा है, वैर है, द्वेष है, क्या है, या फिर मैत्री है, करुणा है, मुदिता है, कृतज्ञता का भाव है, क्या है? जरा देखो, अपना फ़ायदा करो, अपना। ये भाव परिवर्तन बहुत ज़रूरी है। शुद्ध भाव के बिना आप भीतर प्रवेश ही नहीं कर सकते। बैठे रहो ध्यान में। अच्छा बैठना गलत नहीं है, क्षमा करें, बैठना गलत नहीं है, लेकिन काम करना पड़ेगा। परिधि की साधना, साधना। आप कहेंगे ध्यान ही नहीं लगता है, पता नहीं, बैरियर है ना, बैरियर है। पाहन में क्या मारिए जो चोखा तीर नसाए, तीर बहुत पैना है लेकिन पत्थर में मारो, कुछ नहीं फ़र्क पड़ना है, कुछ नहीं होना, सही है ना। साहब ने कहा है कि पानी, पत्थर पर पानी डालो, रोज़ डालो, सहस्त्र घड़ा नहीं तो जल डारे, फिर सूखे का सूखा, और 10 साल से डालते रहो पानी पत्थर पर, और 10 साल के बाद थोड़ा दबा के देखो मुलायम हुआ कि नहीं हुआ, फिर सूखे का सूखा। नहीं होगा, नहीं होगा भाई। भाव परिवर्तन। 2 चीज़ें और है, उसको अब बहुत विस्तार में समय लग जाएगा। मुदिता, प्रफुल्लता जिसे मुदास, और इसका उल्टा भी है, निराश, उदास,
खिन्नता, संताप, उदास चित्त कभी भी आस्तिक नहीं हो सकता। ध्यान रखो, उदास चित्त कभी भी वह आत्मगमन नहीं कर सकता। प्रसन्नता, उत्फुल्लता, मुदिता, खुश रहो, उदास मत रहो। उदासी में कोई काम करोगे। अच्छा बताओ, आपके घर मेहमान हो और मुंह लटकाए रहो आप, वो 2 दिन रहने का आएगा ना तो 2 घंटे में चला जाएगा। क्या मैं सही कह रहा हूँ? सही है कि नहीं है? बिल्कुल घोड़े की तरह मुंह लटकाए रहो, गुरुदेव जी कहा करते थे। प्रसन्न रहो। कुछ लोगों का चेहरा ही देख के संताप बरोबर लगता है, बिल्कुल जैसे कोई नीम खाया हो, नीम है ना नीम खाया हुआ हो। नहीं, प्रसन्न मुद्रा, सही है ना? कुछ तो यहाँ से कुछ तो बदल के जाओ भाई, यहाँ से कुछ तो लेकर के जाओ, कुछ तो लेकर के जाओ। नहीं तो यही रहे बस वही उदासी, वही खिन्नता, नहीं बनेगा। अच्छा, इसको बढ़े कैसे? ये उत्फुल्लता बढ़े कैसे? एक रास्ता है। जो भी घटना घटे, जो भी व्यक्ति मिले, उसके आप उज्जवल पक्ष को देखें, प्रकाश वाले पक्ष को देखें, अंधेरा वाले को मत देखें। समझ रहे हैं? अंधेरे वाले को मत देखें। यहाँ गुलाब के पौधे हैं, या कहाँ गुलाब के जहाँ गार्डन हो वहाँ पहुँचें, क्या होगा? कुछ लोग क्या कहेंगे, देखो ना 2-4 फूल हैं, बाकी तो कांटे ही भरे हैं। क्या कह रहे हैं? 2-4 फूल दिख रहे हैं, बाकी तो कांटों से भरा हुआ है ये पौधा। और कुछ लोग जाएंगे और क्या कहेंगे, देखो तो सही, इन कांटों के बीच में कितना सुंदर फूल खिला है। समझ रहे हैं ना? क्या देखना है, क्या देखना है उस चीज़ को। उज्जवल पक्ष देखो, हर व्यक्ति में वो है, हर घटना में वो है। वो बहुत पुरानी बात कही जाती है, घर में आग लग गई तो जिसकी आग लग गई थी घर में, जिसके घर में आग लग गई थी, लोग बताने आए और मकानों बनाए थे, बिल्कुल नया बना था। क्षमा करें, उसका सिस्टम ये है कहानी का, बिल्कुल नया मकान बनाया था। 1 सप्ताह पश्चात गृह प्रवेश था और बिल्कुल सब तैयारी हो चुकी थी। बरसात हो गई, बहुत बरसात हुई और इतनी बरसात, इतने बारिश हो गई, उसका मकान जमींदोज हो गया, ध्वस्त हो गया। आसपास के लोग बताना है, भैया देखो आपका मकान गिर गया, सुबह सुबह का समय था। लोग सहानुभूति प्रकट करने आए, आते गए, लोगों की भीड़ इकट्ठी हो गई। उस सुबह आदमी उठा और दुकान से बहुत सारी मिठाई ले आया, बांटने लगा। लोगों ने कहा आदमी पगला गया है। सही है ना? मकान गिर जाए और प्रसाद बांटे, तो लोगों ने कहा पागल हो गए हो। अरे नहीं, पागल नहीं, फिर प्रसाद क्यों बंटवा रहे हो, मिठाई क्यों बंटवा रहे हो? भगवान को धन्यवाद देने के लिए कि भगवान, यदि कहीं 1 सप्ताह बाद ये मकान गिरा होता तो मैं अपने बाल बच्चों के साथ वहीं मर गया होता। 1 सप्ताह पहले गिर गया। सही है ना? उज्जवल पक्ष देखो। एक है उदासी वाला, समझ रहे ना? एक है उदासी वाला, एक है मुदिता। भाव जगाओ, मुदिता, प्रसन्नता, ये भाव। और अंतिम है कृतज्ञता। यही बस सबसे बड़ी बात है। ये सबसे इस सदी में जो सबसे जो घाटा में हम जी रहे हैं ना, हमारे मन में कृतज्ञता का अभाव हो रहा है। अकृतज्ञ हो रहे हैं। कृतज्ञ न कह सकते हैं आप। जो मिल रहा है उसके प्रति कृतज्ञता का भाव। सुबह उठो, मैं जिंदा हूँ, धन्यवाद। सही है? कृतज्ञता, क्योंकि मुझे पर्याप्त हवा मिली है। सही है कि नहीं है? अवसर मिला है, फिर एक नया दिन मिल गया, धन्यवाद। भोजन मिलता है रोज, धन्यवाद। देखो तो सही, मेरे घर के लोग हैं, धन्यवाद, आभार। मेरी दोनों आँखें हैं, क्या बात है। बहुत से लोग हैं जिनकी आँखें नहीं हैं, बहुत से लोग हैं जिनके पैर नहीं हैं, कान नहीं हैं, जबान नहीं है। मेरा शरीर सर्वांग शरीर है, सब कुछ है, धन्यवाद। कभी दिए धन्यवाद?
माँ रोज़ सुबह से शाम तक घर का काम करती है, बिना पेमेंट के ना और बिना छुट्टी के, समझ रहे हैं ना। उनके लिए कोई संडे नहीं है, आप लोगों के लिए संडे भी होता है, उनके लिए कोई संडे नहीं है, बल्कि संडे के दिन तो एक्स्ट्रा, मम्मी आज क्या बना रही हो, देखो एक्स्ट्रा। सही है। कभी धन्यवाद दिए, आभार किए, भोजन आता है, किसानों के लिए धन्यवाद दिए, नहीं। हम कितने कृतज्ञ हैं, भाव जगे, धन्यवाद धन्यवाद, आभार, ये कृतज्ञता। अब भाव देखो कितना अच्छा हो, कृतज्ञता का भाव। अपने माता पिता हो, गुरुजन हो, पड़ोस के कोई भी, सबके प्रति धन्यवाद। एक बात और बताऊं, यदि कोई गाली भी देना, धन्यवाद आप कहेंगे गाली देने वाले कैसे धन्यवाद दिया जा सकता है? इसलिए धन्यवाद देने जैसा है, वो निमित्त बन रहा है मेरे भीतर की सहन क्षमता को बढ़ाने के लिए। समझ रहे हैं ना, मेरी जो सहन शक्ति है ना, उसको बढ़ाने के लिए वो निमित्त बन रहा है। तो क्या कहना है? धन्यवाद। एक आदमी था, मित्र आया था मुंबई से, तो शाम के टाइम टहलने जा रहे थे दोनों। एक आदमी साइकिल से पीछे से आया, जो घर वाला था उसको साइकिल से ज़ोर से पीछे से टकरा गया, धक्का लग गया, वो आदमी गिर गया, चोट लग गई। तो खड़ा हुआ, किसी भांति खड़ा हुआ और उस आदमी को देखा, साइकिल वाले को, तो क्या कहता है? धन्यवाद। तो जो मुंबई से मित्र आया था कहा, कैसे आदमी हो, इसी ने तो ठोकर मारी और तुम धन्यवाद कह रहे हो? हाँ मुझे पता है, इन्होंने साइकिल से मुझे ठोकर मारी है, लेकिन मैं जानता हूँ रोज़ ये ट्रक चलाता था रोज़ ये ट्रक चलाता था, साइकिल से आया है। यदि कहीं ट्रक से आया होता तो क्या होता? धन्यवाद है कि नहीं है? सही है। उज्ज्वल पक्ष देखो, उज्ज्वल पक्ष। हम क्या देखते हैं? अंधेरा, कृष्ण पक्ष को देखते हैं, और दुखी दुखी क्या बताएं। अच्छा ऐसी बात में दुखी ना हो तो कैसे हो? तुम ही बताओ। क्रोध न करूं, इतना गलत कर रहा है, इतना चिल्ला रहा है, कब से मेरा बेटा ये परेशान किया है, तो फिर पिटाई ना करूं? देख रहे हो, अरे वो तो आपके भीतर के पैशन को वो परीक्षा ले रहा है और आप बस क्रोध को ही निकाल रहे हैं। क्षमा भी तो निकाल सकते थे, सहनशीलता भी तो निकाल सकते थे। तरासो, ध्यान करो। अब टाइम पूरा हो गया है, फिर से ध्यान में लगें। ये बात समझ में आ गई ना? भाव शुद्धि, भाव शुद्धि। फिर कभी मिलेंगे ना और इसको विस्तार से चर्चा करेंगे। आज तो सीमा है, इतनी बात करते हैं। आओ मैं